तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ केरोसिन का ही यूज़ बताऊंगी और ये बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। तो आप इसे कोई भी स्प्रे बोतल में भर के रख लीजिए और बच्चों से इसे थोड़ा दूर रखिए। आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ बच्चों के हाथ ना पहुँचते हो। तो आप जब भी शाम को टाइम खाना बना लेते हो या फिर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई है, लाल चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ वहाँ उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे और कुछ देर बाद देखोगे कि लाल चींटियाँ बिल्कुल फ़ौरन गायब हो जाएंगी। और आपको लगता है कि यहाँ पे कॉकरोच भी है तो वहाँ पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि जो केरोसिन है उसकी जो गंध है उसे ये सहन नहीं कर पाते और बहुत जल्दी इससे मर जाते हैं। तो आप लाल चींटियों के लिए इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही कमाल की टिप्स है। मैं अक्सर इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इसे ऊंची जगह पे रखती हूँ जहाँ पर बच्चों के हाथ ना पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहती है। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ में ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की और। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है, जैसे हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुजलियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा रूसी हो गई, या फिर हल्के हल्के फुंसी के से दाने हो गए हैं, दाने जैसे निकल आए, या फिर डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ हो रही है, तो उसके लिए ये वाली टिप्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। वही आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है कपूर, और कपूर को आपको हल्का सा दरदरा कर लेना है, उसे दरदरा मतलब तोड़ लेना है और महीन सा पाउडर बना लीजिए। यहाँ पे मैं इसे तोड़ ले रही हूँ और तोड़ के एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से महीन सा इसका पाउडर बना लेना है और इसे मैंने एक कप में, या आप कोई भी जो भी बोतल वगैरह में लेना चाहो तो बोतल में भी भर सकते हो। यहाँ पे आप एक कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल इतना लीजिएगा जितना आप सिर में लगा सको, सिर में लगाना है उतना ही कोकोनट ऑयल लेना है, ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि इसे आपको तुरंत ही लगाना है, ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब हल्का सा इसे गरम कर लीजिए तो ये और भी जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसे पानी में हल्का सा गुनगुना सा गरम कर लिया था पहले ही, और गरम करके इसमें मैंने पाउडर जो था मिक्स कर दिया। अब हमें इसे किस तरीके से सिर में लगाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें सिर में कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ लेना है हमें कोकोनट, जो कपूर और कोकोनट से हमने ऑयल बनाकर तैयार किया है वो, और उसे आपको इस तरीके से सर में हल्का हल्की सी बूंदें उसकी डाल देनी है और फिंगर की मदद से हमें इसको इस तरीके से सर में लगा देना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत यूज़फुल है। अक्सर मैं इस तरीके से यूज़ में लेती रहती हूँ। मैं बच्चों के भी इसी तरीके से लगाती हूँ जब भी उनके लगता है कि सिर में हल्की हल्की सी फुंसियाँ हो गई है, फिर रूसी हो गई है, डंडरफ हो गया है, तो आप इसे वीक में 2 बार लगाइए। और आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से धो लीजिए। आप शाम को टाइम लगाइए इसको, सोती टाइम, और सोती टाइम लगाकर अच्छे से बालों में इसे लगा लीजिए। और उसके बाद में आप कोई भी कपड़ा लीजिएगा, जैसे मैं आपको आगे इस वीडियो में बता देती हूँ, तो उसी तरीके से आप इसमें लगाइएगा और पैक करिएगा बालों को। आपके बालों में कैसी भी रूखी होगी, कैसा भी डैंड्रफ होगा, या फिर कोई भी फुंसी हो रही होगी, वो भी बहुत अच्छे से सब मिट जाएगी, गारंटी है। मैं खुद लगाती हूँ, बच्चों के भी लगाती हूँ, तो सारी जो फुंसियाँ हैं वो सब बिल्कुल हट जाएगी। तो बस इसी तरीके से आप बालों में लगाइएगा और लगाकर आप इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। रात भर ये रहनी चाहिए बालों में, और इसकी जो कपूर की महक है ना, उससे आपके अगर बालों में खटमल भी होगी ना, जूं वगैरह, वो भी मिट जाएगी। आपके कैसी भी जू होगी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके बालों में जू होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो बस कुछ इसी तरीके से आपको बालों की सिर्फ नीचे बालों की जड़ में लगाना है। ये नहीं कि आपको अधपर के बालों में लगाना है, आपको बालों की जड़ में लगाना है। जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ फुंसियाँ बहुत ज़्यादा है, खुजलियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, वहाँ आप इसे इस तरीके से लगा लीजिएगा। तो बस इस तरीके से आपको इसको इस बालों में लगाकर छोड़ देना है। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बालों का भुट्टा बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जूड़ा बना दिया है बालों का, और जूड़ा बनाकर फिर आपको इसको छोड़ देना है। जूड़ा आपको ऊपर नहीं, नीचे यहाँ गुदनी में ही बनाना है, क्योंकि जूड़ा ऊंचा नहीं नीचे रखना है। इसकी महक ऊपर यहाँ पे बंधी रहनी चाहिए। और फिर इस तरीके से आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिएगा और उससे आप इसे इस तरीके से दो बार ऊपर से नीचे
लीजिएगा और फिर आप इसे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो बिस्तर है वो भी ख़राब नहीं होगा और तकिए वगैरह में भी ऑयल नहीं जाएगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए और सुबह आप आपके सिर को धोइए। आपको 1 वीक लगाओगे, उसमें ही आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स मिल जाएगी। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। हमने लिए फ्रेंड्स फिटकरी, और फिटकरी हम हर कोई यूज़ में लेता है। जैसे हमारे उंगली वगैरह कहीं कट लग जाते हैं उसमें लगाने के लिए, या फिर लोहा घर में बहुत सी चीज़ों के लिए हम फिटकरी को यूज़ में लेते रहते हैं। हर किसी के पास में होती है। तो इसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। 1 स्पून भर जाए उतनी तो कम से कम आपको फिटकरी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक इसका महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको भी एक बहुत बारीक महीन पाउडर बना लेना है। फिर आपको इस तरीके से प्लेट में इसे निकाल ले लेना है। अगर आप चाहो तो इसे आप एक कटोरी या बाउल में भर के डाल सकते हो। और फिर जितनी हमारी फिटकरी है उतनी ही हमको हल्दी लेनी है और दोनों को अब अच्छे से मिक्स कर देना है। दोनों को अच्छे से मिला दीजिए एक दूसरे के साथ में। और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुछ इस तरीके से मैंने स्पून से इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आपके घर में आपको कहीं पे भी चींटी वगैरह दिखती है तो वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लेकर उनके ऊपर हल्का हल्का सा कर दीजिए। जहाँ भी घर में चींटी होगी वहाँ पे आपको बस इस तरीके से उनके ऊपर भुड़का देना है। और आप देखोगे कि 10 से 15 मिनट में सारी चींटियाँ गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइड में किनारों में शाम के टाइम जब खाना बन जाता है, सारा काम हो जाता है, या फिर कहीं पे भी दिन में आपको चींटियाँ दिख रही है घर में, वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसको भुड़का दीजिए। आप चाहो तो इसको पानी में घोलकर इसकी स्प्रे बोतल भी बना सकते हो, लेकिन आप इसे इस तरीके से डालोगे तो उससे आपकी जो फर्श है उस पर हल्दी के दाग नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको सूखा वाला ये पाउडर वाली टिप्स बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। ये वाली टिप्स है हमारे घर में कुछ इस तरीके से जंग काई लग जाती है उसे लेकर, तो इसे हम कैसे बहुत ही इजी रिमूव करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ मैंने लिया है वाइट विनेगर सबके घर में होती है। 2 बूंद आपको वाइट विनेगर की डाल देनी है। और अब इसे पे दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है तो वो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आपको बेकिंग पाउडर भुरका देना है तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर। और अब इनको भुरकाने के बाद में दोनों को अच्छे से फिंगर से आप मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इन दोनों को फिंगर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में आपको इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही इजी ये निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसे छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो जाएगी ना, तो उसके बाद में जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आप खुद देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सूखा सूखा हो जाएगा। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस फिंगर से इस तरीके से हल्का सा रब करना है। और अब तीसरी चीज़ हमें इस पर क्या डालनी है तो वो भी आप देख सक लीजिए। तो यहाँ पे हमें लेनी है सिर्फ 1 चम्मच भर के, इस तरीके से फुल चम्मच भी नहीं है, लेकिन आपको लेनी है सूखी चाय पत्ती। अगर आप इसकी जगह बनी हुई चाय पत्ती जो बच जाती है जिसे हम वैसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा अगर ड्राई हो गया तो 2-4 बूंदे पानी की डाल दीजिए। और फिर आप इस तरीके से इसे फिंगर से ही रब कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको फिंगर से ही रब करके दिखा रही हूँ, मैंने कोई जूना या कुछ भी नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश भी रब कर सकते हो, ब्रश से और भी जल्दी निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्टील का जूना भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप फर्श के ऊपर कुछ नहीं, बस इसी तरीके से रब कर दीजिए। और रब करोगे और उसके बाद जब आप इसे क्लीन करोगे और तब देखोगे तो इसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा कितनी इजी ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फिंगर से ही इसे रब करती रही। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लगातार इसको रब किया है और उसके बाद में ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप अगर ब्रश से रब करोगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और भी जल्दी ये जो जंग काई लगी हुई है बहुत अच्छे से क्लीन
हो जाएगी। तो अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया है और मैं अब इसे साफ करके आपको दिखा देती हूँ तो ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोंछा का कपड़ा जिसे मैंने गीला कर लिया है और गीला करने के बाद में फिर मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी, जिससे आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो जंग लगी हुई थी वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके ऊपर जो पहले कितना धब्बा लगा हुआ था और अब ये दाग था जो बिल्कुल हट गया है। तो ये वाली टिप्स हैं हमारे इस तरीके के कुकर को लेकर। आप देख सकते हो कुकर अंदर से कितने खराब हो गया, कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसे कैसे क्लीन करेंगे बिना कोई साबुन के, बिना कोई पैसा खर्च किए। बहुत ही आसान टिप बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो क्या करना है उसके लिए, तो हमें लेनी है यहाँ पे कुछ इस तरह की टैबलेट्स। तो यहाँ पे जो टैबलेट के जो रैपर होते हैं ये हमें यूज में लेने हैं। यहाँ इस 2 तरह की टैबलेट बता रही हूँ मैं। तो जो सॉफ्ट वाला रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिएगा। ज़्यादा टाइट वाला जो रैपर होता है वो काम में नहीं आता है, वो सही से वर्क नहीं करता है। तो ये जो सॉफ्ट वाली टैबलेट का रैपर होता है वो वाला आप यूज में लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला रैपर, आपको दिखा देती हूँ मैं। और अब इससे हम क्या करेंगे कि जिससे हमारा कुकर एकदम क्लीन साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ कुकर ले लेना है। कुकर में मैंने इसको डाल दिया है, साथ में ही मैंने 1 कप पानी में आधा नींबू का रस किया है और इससे अब मैं इसको रब करूंगी। मैंने इसमें और कुछ भी नहीं लिया है, आप खुद देख सकते हो। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। मैं यहाँ आपको इसको अच्छे से रब करके दिखा देती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से इसको रब करिए और आप देखोगे कि धीरे धीरे इसके अंदर से जो कालापन छाया हुआ है, इसमें जो चिकनाहट है, जो गंदगी है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन करता है और जो ये रैपर होती है ये भी सिल्वर की होती है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आप भी इस टिप को जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत यूजफुल रहने वाली है। ना आपको कोई साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई जूने की, सिर्फ आपको जो टैबलेट का रैपर है उससे ही रब करना है। और आप देखना रब करते ही कितनी गंदगी निकलती है, कितना इसके अंदर जो कालापन छाया हुआ था वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही यूज़ लिया था और अब इसमें जो गंदगी निकली है, जो पानी इसका देखिए कितना गंदा निकला है, वो भी आप देख सकते हो कितना कालापन निकला है और अंदर से कितना क्लीन हो गया है। तो बस इसी तरीके से आपको सिर्फ रैपर ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ टैबलेट का रैपर ही लिया है, उन्हीं से मैंने इसको रब किया है। तो इस तरीके से मैं और अच्छे से एक बार और इसको रब करके दिखा देती हूँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं इनको रब कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस जगह से, किस शहर से देख रहे हो, तो मेरे को भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ से, ऊपर से, साइडों में से इसको हर जगह से रब कर लेती हूँ, जिससे इसकी जितनी भी गंदगी, जितना भी कालापन होगा इसमें अंदर कहाँ जली हुई होगी। अक्सर हम लोग चावल वगैरह बनाते रहते हैं, दाल बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ हम आलू वगैरह भी बॉईल करते रहते हैं। तो ये इसी तरह धीरे धीरे बहुत गंदा होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको वॉश करके भी दिखा देती हूँ और ये देखिए कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आपको सिर्फ धुल रही हूँ, ना मैंने कोई साबुन लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। और अब आप देख सकते हो कुकर पहले कितना गंदा था और अब कितना क्लीन हो गया है। तो अगर आप इसको और अच्छे से धुलोगे, मैंने तो इसको 3 से 4 मिनट रगड़ा होगा, आप अगर इसे अच्छे से रगड़ के धुलोगे तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका पानी और दिखा देती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें मैला पानी निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आएगी। चलिए फिर देखते हैं अगली टिप्स। क्योंकि जो फॉइल पेपर होते हैं हम बच्चों को टिफिन में पैक करके भेज देते हैं, आने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और हम इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इन्हें डस्टबिन में ना फेंके, इनका मैं बहुत अच्छा यूज़ बता रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इस तरीके की जो हमारे घर में नाइफ वगैरह होती है और जैसे हमारे कद्दूकस होते हैं, उनको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नाइफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जैसे आपकी स्टील की भगोनी, बर्तन वगैरह भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइफ़ कितना गंदा था, कितना काला हो रहा था। तो इसको मैं एकदम इससे बिना धुले
और ऐसे ही रब करके इसको क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके ऊपर रब करना है, एक ही साइड से आप इसके ऊपर रब करिए। तो इससे आपके दो काम होंगे, पहले तो आपका जो नाइफ गंदगी है उसको ये निकाल देगा, दूसरा ये कि आपकी जो नाइफ छुरी उनकी की जो धार कम पड़ गई है तो उनकी धार को ये बहुत अच्छे से तेज़ कर देगा। आप मार्केट में पैसे देकर इसको धार को तेज़ करवाते हो, उसको आप घर पे ही खुद ही तेज़ कर सकते हो, लेकिन आपको एक साइड में रब करना है। तो आप देख सकते हो पहले ये कितनी गंदी थी और अब इसकी धार भी आप देखना कितनी तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सिर्फ एक तरफ से इसको रब किया है, एक से दूसरी तरफ नहीं लिया है। रख कर यहाँ पे इस तरीके से आपको इससे रब करना है। फॉइल पेपर बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है और बहुत अच्छे से नाइफ में धार भी तेज़ कर देता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉइल पेपर दिखा देती हूँ, देखो कितनी गंदगी थी तो इसको इसने क्लीन कर दी है और अब दिखा देती हूँ उसकी धार कितनी तेज़ हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत तेज़ इसकी धार भी बन गई है और ये क्लीन भी बहुत अच्छे से हो गया है। तो मैं आपको दूसरा नाइफ भी जो लोहा है वो भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है लोहा वाला, लेकिन मैंने लोहे के नाइफ पे सबसे पहले पानी की कुछ बूंदें डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने इस पे पानी की 2-4 बूंदें की हैं और उसके बाद में मैं अब इसको रब करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो जंग लगी है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। लोहे के ऊपर जो जंग होती है उसको ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है और लोहे के नाइफ को तो ये बहुत ही अच्छे से उसकी धार भी ये तेज़ कर देता है, क्योंकि फॉइल पेपर है उससे लोहे की चीज़ें बहुत जल्दी से क्लीन होती है, सारी जंग वगैरह, और इसके ऊपर जो भी धार इसकी धीमी पड़ गई है तो उसको भी ये तेज़ कर देता है। आप घर पे ही बिना कोई एक पैसा खर्च किए खुद ही इसको क्लीन कर सकते हो। जो भी फॉइल पेपर जिसको आप यूज़ में ले चुके हो उसको फिर से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो गंदगी थी उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है और धार भी बहुत अच्छे से तेज़ कर रहा है। सिर्फ आपको एक ही तरफ से रब करना होगा, ये नहीं कि आप उधर से भी रब कर रहे हो और उधर से भी रब कर रहे हो, सिर्फ एक साइड से रब करिए, जिससे आपके नाइफ की धार बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएगी और कितनी भी गंदगी होगी वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर अगली टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। सभी महिलाएं लिपस्टिक यूज करती है और अक्सर हम लोग जब भी कहीं पार्टी या बर्थडे में हमें जाना होता है तो हम लोग लिपस्टिक यूज में लेते हैं। लिपस्टिक यूज में लेते तो हैं, लेकिन जब भी हमारे पसीने आते हैं मुंह पे तो हम मुंह को पोंछते हैं तो उससे क्या होता है कि लिपस्टिक छूट जाती है, लिपस्टिक निकल जाती। तो इसको ये निकले ना, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लगाया और आपको दिखाया कि यूँ ही निकल गई है। तो अब मैं इसको क्लीन करके और आपको फिर से लगा के दिखाती हूँ कि जिससे आप कैसी भी पार्टी में कहीं भी जा रहे हो आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, एकदम वाटर प्रूफ जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिपस्टिक लगानी है और लिपस्टिक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको लेना है पाउडर। तो यहाँ पे आप कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, आप जो भी पाउडर यूज़ में लेते हो वही पाउडर आप इसमें यूज़ ले लीजिए। यूज़ लेने के बाद में फिर इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप इसे कोई भी कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, या फिर आप जैसे आप यूज़ में लेती हो हैंकी वगैरह वो भी आप इसे यूज़ छुड़ा सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको इतना रब कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रही है। तो ये बहुत अच्छे से पक्की वाली लिपस्टिक बन गई है। आप जब भी कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले लिपस्टिक लगाइए और उसके बाद में फिर आप इस तरीके से उसके ऊपर पाउडर लगा लीजिए। पाउडर लगाने के बाद में आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली है। यहाँ पे मैंने दोनों लिपस्टिकों को लगा के और उनके ऊपर पाउडर लगा के आपको दिखा दिया है। दोनों पहले किस तरीके से निकल रही थी और अब ये दोनों में से कोई सी भी नहीं निकल रही है, एकदम से बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए फिर इसी तरह की यूज़फुल टिप्स आगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट वाली टिप्स है, ये है हमारी कुछ टैबलेट्स जिनकी एक्सपायर डेट निकल चुकी है और इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं और इनका हम कोई भी यूज़ नहीं लेते। आज मैं इनका बहुत अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसके अंदर से टैबलेट निकाल लेनी है। जब भी आपकी घर में जो टैबलेट्स होती है मेडिसिन्स, उनको आप एक्सपायर डेट निकलने के बाद फेंक देते हो तो उनको फेंके ना, उनका कुछ इस तरीके से आप यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 टैबलेट ले ली थी और उनको कुछ इस तरीके से बेलन से प्रेस कर दिया, ज़रा सा दबाया और उससे इनका चूरा बन गया।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको फ्रेश करिए और इनका सारा जो एक पाउडर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही महीन बारीक पाउडर बना लिया है और अब मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसका जो सारा पाउडर है उसको हम अच्छे से निकाल देंगे और निकालने के बाद में फिर हमने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए पानी। तो अब मैं इसको सारे पाउडर को इस पानी में डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो पाउडर था उसको इसमें डाल लिया और अब इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। पानी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है। और इस तरीके से कुछ इसे मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। अब मिक्स करने के बाद में फिर हम इसका क्या यूज में लेंगे, आप चाहो तो इसको एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। अगर स्प्रे बोतल में नहीं भरना है तो आप जब भी शाम को खाना बनाते हो और बनाने के बाद में जब आपका सारा काम हो जाए तो किचन में आप इससे पोंछा भी लगा सकते हो, जो पट्टी होती है उस पर, और उसके बाद में इसका बचा हुआ जो पानी है उसको आप सिंक में डाल दीजिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो पानी इसको बनाया था तो इसको मैं यहाँ पे सिंक में इस तरीके से डाल दूँगी। तो यहाँ पे जब ये सिंक में खाना बनाने के बाद में इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तो इससे क्या होता है, मैं तो अक्सर बीच में इसी तरीके से करती रहती हूँ जिससे मेरे घर में ना तो कॉकरोच आते हैं और ना ही मच्छर मक्खियाँ वगैरह आते हैं। इसकी जो महक है उससे बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे, दूर दूर तक इससे भागेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऊपर सिंक में से पानी डाल दिया है और अब आप देखिएगा कि नीचे बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये कॉकरोच मक्खी वगैरह इसको सहन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे मकड़ी वगैरह। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये भाग रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे मैंने जो पानी डाला था उसकी वजह से ये लोग निकल आए, क्योंकि इसकी महक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसके कारण ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक तो आके गिर भी गया, नाली में से निकल आते हैं। अगर ये इधर उधर चपक रहे होते हैं तो ये निकल कर बाहर आ जाते हैं और ये थोड़ी देर में मर जाते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना एक बार, बहुत ही यूजफुल टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली टिप्स की ओर। तो ये वाली टिप्स है चींटियों को लेकर। हमारे खाने पीने की चीज़ों में अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं। हम जरा सी टिफ़िन के बाहर या रोटी रख दो या फिर हमारे कुछ भी बिस्किट वगैरह बाहर रखी रह जाती है तो उनमें इस तरीके से लैंड बाई चींटियाँ लगना शुरू हो जाती है। फिर हमारा कुछ भी सामान रखा रहता है या फिर हमारी चीनी वगैरह रखी रहती है, घर में खाने पीने के सामानों में अक्सर चींटियाँ होती रहती हैं। यहाँ पे मैंने रोटियाँ इस तरीके से रख दी थी तो उनमें भी चींटियाँ लगना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा इनसे रोज़ रोज़ कैसे छुटकारा पाए, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत ही यूजफुल टिप है। एक बार आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि कुछ ही मिनटों में आपके घर से जो चींटियाँ हैं सब गायब हो जाएंगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनमें हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे ये चींटियाँ बिल्कुल भी न रहे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से रोटियों में चींटियाँ लगी हुई है, कितनी ज़्यादा चींटियाँ लग गई है। तो यहाँ हमें लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप कोई भी ले लीजिए, सूखी चाय पत्ती लीजिए और इस तरीके से आप इनमें डाल दीजिए। जहाँ जहाँ आपके घर में चींटियाँ हो रही हैं वहाँ पर आप इस तरीके से चाय पत्ती फैला दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप चाय पत्ती डाल दोगे ना तो उससे ये चींटियाँ इस तरीके से भिन भिना के घर से गायब हो जाएंगी कि आप खुद भी सोचकर हैरान हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको बस इसी तरीके से चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती की जो महक है ना उसको चींटियाँ बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है, उनको चाय पत्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी से ये एकदम से गायब हो जाएंगी। आप देख सकते हो किस तरीके से गिर रही है, ये इसमें से भाग रही है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कुछ भी नहीं रुकने वाली है, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। आप 10 से 15 मिनट बाद में फिर इनको देखिएगा कि एक भी चींटी घर में नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ देर बाद का और सीन दिखा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से गिर रही है, कोई भी चींटियाँ इधर उधर नहीं रुक पा रही है एक जगह पर। तो अभी 5 से 10 मिनट हुई है और आप देख सकते हो कितनी कम हो गई है। जो चींटियाँ पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी अब वो कितनी कम होने लगी है। तो धीरे धीरे इसमें से चींटियाँ गायब होने लगी है। तो आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करना। लगभग अब चींटियाँ
पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। जब भी आपके घर में चींटियाँ लगती है तो आप इस तरीके से सूखी चाय पत्ती डाल दीजिए और उसके कारण बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं लगी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल भी चींटी नहीं बची है। आधे घंटे बाद में आप खुद देखोगे कि घर में एक भी चींटी नहीं है। तो इस टिप को आप भी एक बार जरूर ट्राई करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। तो अगली टिप्स है चाय की पत्ती को लेके। चाय की पत्ती हो जाओ या फिर हो चावल की कट्टी वगैरह, जब भी हम कुछ लेके आते हैं इस तरीके के जो सामान में, फिर हम कोई कंटेनर में भर देते हैं। भरने के बाद में फिर इस तरीके से बच जाती है, तो उसको हम क्या करें, कैसे रखें सेफली ताकि ये निकले भी ना और फिर से हम इसे अच्छे से यूज में ले लें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें इसको पहले कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, साइड से आधा ही कट करना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कट करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से हम सही से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने चाय को अच्छे से एक जगह रख लिया है और अब हम इसे फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको घुमाना है। तो यहाँ पे मैं इसको पलट कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया है और इसे यहाँ से अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो ये रैपर है ऊपर का, इसी को इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको इसी के ऊपर फिक्स कर देती हूँ। तो इसको इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि हमारी जो चाय पत्ती है वो इसमें से निकलेगी नहीं और इधर उधर भी नहीं होगी और इसके ऊपर हमें कुछ और भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हमें यूज में लेना होगा तो हम इसे बहुत आराम से यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको किस तरीके से इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो आप भी इसको इसी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में आप इसे इधर उधर कहीं भी करिए, कुछ भी करिए, ये नहीं निकलने वाली है। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे बहुत इजीली यूज में ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये वाली टिप्स है लिपस्टिक को लेकर। तो हम हर महिला लिपस्टिक यूज करती है, सब महिलाएं होठों पे लिपस्टिक लगाती है और इसे हमें ये नहीं पता कि हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है या सही है। तो आज मैं आपको इसका बहुत अच्छा एक तरीका बता रही हूँ लिपस्टिक को जांचने का। यहाँ पे मेरी लिपस्टिक टूट गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिर से सही कर लेती हूँ, क्योंकि लगाने में इसको दिक्कत होती है। जब भी लगाती हूँ तो गिरती है, इधर उधर होती रहती है। तो मैंने यहाँ इसको हल्का सा एक स्पून में रखा और गरम किया। तो गरम करते करते इसमें अचानक से आग लग गई थी। तो यहाँ पे अचानक से आग लग गई तो आप देख सकते हो कि जब इसमें आग लग सकती है तो ये हमारे शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। ये इसको जब हम होठों पे लगाते हैं तो इस होठों के जरिए हमारे मुंह में ये चली ही जाती है और हमारे होठों को अक्सर काली भी कर देती है। तो ये बहुत हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो आप भी एक बार लिपस्टिक खरीदने से पहले अच्छी कंपनी देखें, अच्छी कंपनी की लिपस्टिक खरीदें और आपके स्वास्थ्य के लिए कैसी है ये भी आप ज़रूर देखें। और इस तरीके से आप भी आपकी लिपस्टिक को एक बार जांच ले कि वो सही है कि नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह की टिप्स और लेके आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।